संसद सत्र चल रहा है। अहम बिल बीजेपी पास करवाने वाली है। कई बिल सदन के पटल पर रख भी दिए गए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा सदन में चल रही है और इस बीच अचानक राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? 4-5 दिन का उनका दौरा होता है, पार्टी की तरफ से बताया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि संसद के इतने महत्वपूर्ण सत्र के दौरान राहुल गांधी चले जाते हैं जर्मनी। उसके बाद वो कई और देशों की उनकी यात्रा होनी है। तो इसी बात को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी और कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस पार्टी ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए, वो पार्टी आज गांधी परिवार की जागीर बनकर रह गई है। और इस गांधी परिवार ने भी देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। लेकिन वो पार्टी आज अपना अस्तित्व तक क्यों नहीं बचा पा रही है, बड़ा सवाल है। पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, यह उससे भी बड़ा सवाल है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि देश से ही कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि एक थी कांग्रेस, इस पार्टी का वाकई में क्या पतन शुरू हो चुका है? एक ऐसा परिवार जो दशकों से भारत की राजनीति का केंद्र रहा हो, जहां हर सदस्य एक मजबूत स्तंभ की तरह कांग्रेस को संभालते हुए खड़ा रहा हो। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। आज उस परिवार में फूट पड़ चुकी है। पार्टी के 2 मजबूत स्तंभ आपस में टकराने लगे हैं। भाई बहन की जोड़ी में क्या वाकई में जो तकरार घर के भीतर थी वो घर के बाहर भी दिखने लगी है, और वो घर से बाहर निकलकर विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ दावे हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना भीषण था कि राहुल गांधी देश छोड़कर ही भाग गए। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव इतना गहरा है कि पूरा परिवार इसमें चरमरा जाएगा? इस आग में पूरा परिवार और उसके साथ पार्टी झुलस जाएगी? क्या कांग्रेस का यह आखिरी तूफान है और इस तूफान को गांधी परिवार संभाल नहीं पाएगा? और क्या इस भंवर में फंसकर गांधी परिवार की राजनीति का अंत होता हुआ दिख रहा है? जी हां, आज बात करेंगे कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे रवनीत सिंह बिट्टू के उस बयान की, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तकरार के चलते राहुल विदेश चले गए हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के इस धमाकेदार दावे के बाद कांग्रेस मुख्यालय में मानो सन्नाटा पसरा है। कार्यकर्ता चुपचाप एक दूसरे को देखने के लिए मजबूर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। हालांकि फूट कांग्रेस पार्टी में किस हद तक है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं केंद्रीय मंत्री के बयान की। केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता रवनीत सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर यह कहा कि दोनों गांधी भाई बहन में लड़ाई हो रही है। मुझे पता है कि सदन में राहुल और प्रियंका के भाषण की तुलना हो रही है। इससे राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने परिवार से झगड़ा किया और वो विदेश चले गए। राहुल गांधी परिवार और पार्टी से लड़कर जर्मनी चले गए हैं। वहां कोई कामकाज नहीं है, सिर्फ छुट्टियां हैं। वजह यह है कि राहुल की संसद स्पीच की तुलना प्रियंका की स्पीच से की जा रही थी, और इस तुलना को खुद कांग्रेस के नेता कर रहे थे, जो राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। राहुल गांधी को पसंद नहीं आया कि 2 दशक से ज्यादा वक्त से वो संसद के भीतर हैं, और प्रियंका गांधी तो अभी चुनकर आई हैं, उपचुनाव में वो चुनकर आई हैं। 2024 में उनके भाषणों की चर्चा कैसे ज्यादा हो सकती है? उनके भाषण कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, देश के लोगों को प्रभावी राहुल गांधी से ज्यादा प्रभावी कैसे लग सकते हैं? प्रियंका की स्पीच की तारीफ से राहुल गांधी को मिर्ची लग गई है, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल को ऐसा भी लग रहा है कि प्रियंका जिस तरीके से भाषण सदन में दे रही हैं, उससे उनका कद छोटा हो रहा है। अब कांग्रेस की टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका और टीम राहुल में जो लड़ाई वो खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि शायद अब राहुल को लगता है कि प्रियंका की तारीफ से उनकी इज्जत जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू के मुताबिक राहुल नाराज होकर परिवार से लड़कर विदेश भाग गए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब ये पूछ रहे हैं, राहुल जी अब तो प्रियंका को लताड़ना बंद करो, पार्टी बचाओ। वहीं बीजेपी पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल की जर्मनी ट्रिप पर तंज कसा और एक पोस्ट में लिखा, एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं, विदेश टूर पर जाना। संसद 19 दिसंबर तक चल रही है, लेकिन खबरें हैं कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जा रहे हैं। राहुल एलओपी हैं, यानी लीडर ऑफ पर्यटन।
बिहार चुनाव के समय भी वो विदेश में थे और जंगल सफारी पर थे। राहुल गांधी ने फिर साबित कर दिया कि एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ पर्यटन और पार्टी। वो गैर गंभीर राजनेता हैं, लोग काम के मोड में हैं, वो परमानेंट वैकेशन मोड में हैं। उनकी प्राथमिकताएं साफ हैं, शायद सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए। ये भारत बदनामी ब्रिगेड और भारत बदनामी टूर है। ये बात सही है कि राजनीति राहुल का शौक नहीं है। राजनीति अगर राहुल का शौक होता तो राहुल गांधी देर रात तक काम करते, लोगों से मिलते, पार्टी नेताओं से मिलते, कार्यकर्ताओं से मिलते, उनके साथ बैठकर रणनीति तैयार करते, किस तरीके से पार्टी का रिवाइवल किया जा सकता है, क्यों पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है, को दिल्ली में 0 मिलना हो या फिर बिहार में सिर्फ 11% जीत का स्ट्राइक रेट रहना हो, झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन ना करना हो, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन ना होना हो, लोकसभा में महज कह रहा था विपक्ष के बहुत ज्यादा मोदी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, फिर भी कांग्रेस सिर्फ 99 सीटों पर सिमट जाना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी को राजनीति का शौक तो नहीं है। हो सकता है दबाव में या मजबूरी में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हो। और खास बात, अब संसद का सत्र चल रहा है, अहम बिल आने वाले हैं, वोटिंग हो रही है, तब राहुल गांधी देश से बाहर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा जो योजना थी उसका नाम बदलकर वीबीजी रामजी जो सरकार के द्वारा किया गया है, उस पर वोटिंग हुई और सरकार ने उसे पास करवा लिया। राहुल गांधी जर्मनी में घूमते रहे। ये तस्वीरें राहुल गांधी की हैं। वो एक बीएमडब्ल्यू के शोरूम में भी गए, वहां जाकर उन्होंने बाइक भी देखी, गाड़ी में भी देखते हुए आपको बैठे हुए नजर वो आएंगे, एक शोरूम में घूमते हुए भी वो आपको नजर आएंगे। क्या बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त देश में इतने गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, उस वक्त क्या राहुल गांधी का ऐसे वैकेशन पर जाना, ऐसे छुट्टियों पर जाना जरूरी था? या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान गए थे, विदेशी दौरे पर गए थे और वहां से एक मुद्दा लेकर आए थे वो हरियाणा का, उसके बाद ही उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हरियाणा में वोट चोरी का राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया। वो तो खैर गई हुई बात हो गई, लेकिन अब बंगाल का चुनाव भी सर पर है, बंगाल का चुनाव भी सामने है। राहुल गांधी क्या तैयारियां कर रहे हैं? पिछले चुनावों की हार से राहुल गांधी क्या सीख रहे हैं और बंगाल के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या यही विदेशों में घूमने वाली? वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने उनका साथ छोड़ दिया है। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता हो या फिर सुप्रिया सूले जैसी नेता हो, सुप्रिया सूले का तो ये कहना है कि मैं पिछले 4 बार से इसी मशीन से चुनकर आ रही हूं, मैं कैसे बोल दूं कि इस मशीन से वोट चोरी हो रही है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहते हैं, इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे पूरी तरीके से बकवास और बेबुनियाद बताया गया कि राहुल और प्रियंका के बीच फिलहाल कुछ तकरार चल रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है, वरना पार्टी का अंत बहुत नजदीक लग रहा है। क्या गांधी परिवार इस तूफान से निकल पाएगा या कांग्रेस हमेशा के लिए इतिहास बनकर इस देश में रह जाएगी? उस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। हालांकि राहुल गांधी को एक बात यहां पर और लगती है कि जब लंबे वक्त तक लोग बीजेपी के शासन में रहेंगे और उनसे वो ऊब जाएंगे, तब लोग खुद ही बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे और कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। लेकिन बीजेपी वैसा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी रोज कुछ नया करती हुई नजर आ रही है। वो किसानों का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, वो टैक्सेशन का मामला हो, राज्यों से समन्वय का मामला हो, आम आदमी किसानों का मामला हो, आम आदमी के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। तो बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी जिसकी वजह से बीजेपी को छोड़कर राहुल गांधी को लोग चुन लेंगे आने वाले वक्त में। इस धारणा में अगर राहुल गांधी बैठे हैं तो फिर राहुल गांधी का और उनकी राजनीति का भविष्य क्या ही कुछ होगा, वो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी इस पूरे विषय पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते सुनिए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की इस यात्रा पर क्या कुछ कहा। देखिए, देश के एलओपी का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से देश के एलओपी को बिहेव करना होता है, विशेष करके जब एलओपी विदेश की भूमि में होते हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। आज हमने देखा कि म्यूनिक के बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ और वहाँ राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, द मैन्युफैक्चरिंग इज़ पुअर इन इंडिया। अब देखिए, बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना
और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मैं बता दूं कि IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2025 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट था भारतवर्ष में, वो एक रिकॉर्ड 5.4% पे ग्रो कर रहा था और सितंबर 2025 में 4.8% पे ग्रो कर रहा है। और अभी जो भारत का GDP रेट है वह 8.2% है, विश्व का सबसे अच्छे GDP में से एक है। स्वाभाविक रूप से 17% लगभग कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रही है। चाहे PLI स्कीम हो या अन्य स्कीम हो, इन स्कीम्स के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रहा है, मगर राहुल गांधी जी में को इसमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिख रहा है, भारत में अच्छाई नहीं दिख रही है। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर, और जब भी देश के बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं सदन का अपमान और भारत का अपमान करके आते हैं।